ओमिक्रॉन ने बजाई खतरे की घंटी। राजस्थान में 21 नए मामले सामने। देश में अब तक 444 मरीज। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ओमिक्रॉन का पहला केस। राज्य में अब तक कुल 3 मामले। नोएडा में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू। पुणे में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आने के बाद खतरा। अब तक 110 ओमिक्रॉन के मरीज। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान। अगर हर रोज ऑक्सीजन की खपत 800 मीट्रिक टन हुई तो लगेगा लॉकडाउन। केरल में ओमिक्रॉन का एक और मरीज। राज्य में कुल आंकड़ा 38, तेलंगाना में 3, कुल 41 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। देश के 17 राज्यों तक फैल गया ओमिक्रॉन। नए साल पर बढ़ा खतरा। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन का एक नया मामला सामने आया। अब तक 4 लोग हो चुके हैं बीमार। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। फिलहाल सख्ती की जरूरत नहीं। दिल्ली में कोरोना ने डराया। 6 महीने में पहली बार 24 घंटे में 249 लोग पॉजिटिव मिले। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए असम में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की जन विश्वास यात्रा। भारी संख्या में उमड़े लोग। कैसी योग्य सरकार उनको चाहिए जिन्होंने प्रदेश को लूट करके गरीब का अन्न हो, गरीब का आवास हो, गरीब के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को कैसे डकैती डाली होगी। सीएम योगी ने अखिलेश पर किया वार। कहा पिछली सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान को दिया। चुनाव से पहले यूपी की सबसे बड़ी रैली में बोले सीएम योगी। छापेमारी में मिले गरीबों के अन्न का पैसा। गरीबों का आशीर्वाद और आह दोनों बहुत तेजी से लगती। कन्नौज में काली कमाई के कुबेर पीयूष जैन के पुश्तैनी घर पर 5 टीम का छापा। अब तक 177 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद। लखनऊ में सीएम योगी की तरफ से छात्रों को तोहफा दिए गए स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। सीएम योगी ने समाजवादी पर बिना नाम लिए किया वार। कहा पहले वैक्सीन नहीं निकलती थी, अब अगर निकलती थी तो शकुनी मामा चाचा सब वसूली में लूट जाते। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। यूपी चुनाव में ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन की एंट्री। धर्म के आधार पर मांगा वोट। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनेंगे फ्लैट्स। सीएम योगी करेंगे भूमि पूजन। कच्छ में लखपत गुरुद्वारे के प्रकाश पर्व समारोह से वर्चुअल तौर पर जुड़े पीएम मोदी। हाल ही में हुआ है गुरुद्वारे का नवीनीकरण। हमारे गुरुद्वारों ने जिस तरह सेवा की जिम्मेदारी उठाई वो गुरु साहब की कृपा और उनके आदर्शों का ही प्रतीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर श्रद्धांजलि की सभा। पीएम मोदी ने अटल स्मृति स्थल पर फूल चढ़ाए। वाजपेयी जी की जयंती पर उनके पैतृक गांव पहुंचे सीएम योगी। बटेश्वर में पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि। वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर हरियाणा में सुशासन दिवस। सोनीपत में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। वाजपेयी जी की जयंती पर बिजनौर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। बीजेपी नेता प्रिंस चौधरी ने जनता का स्वागत किया। मथुरा में वाजपेयी जी की जयंती पर बाइक रैली। यूपी के ऊर्जा मंत्री हुए शामिल। गोरखपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली अटल यात्रा। कहा 2022 में प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी सरकार।
बांदा में जन विश्वास यात्रा के तहत पहुंचे केंद्रीय मंत्री भालू प्रताप वर्मा और साध्वी निरंजन ज्योति, वोटरों से मांगी माफी। दिल्ली में ही होगा देश के तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक इमारतों का दीदार, गृह मंत्री ने किया भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन। दिग्विजय सिंह ने वीर सावरकर की किताब का किया उल्लेख, कहा उन्होंने हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं लिखा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, खुद उन्होंने लिखा है। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी का पलटवार, विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा हिंदुओं को बदनाम करने में दिन रात लगे रहते हैं दिग्विजय। दिग्विजय सिंह जी वो राष्ट्रीय महापुरुष हैं जो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने में निरंतर मेहनत और परिश्रम करते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन, स्थायी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मिर्जापुर में योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, पार्टी नेताओं ने किसी तरह लोगों को शांत किया। हिसार में बीजेपी विधायक कमल गुप्ता के घर का दलित समुदाय ने किया घेराव, हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। छिंदवाड़ा में ओबीसी आरक्षण को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पिछड़ों के नाम पर आग में उन्हें मत झोंकिए, सबको मिलकर लड़नी है ये लड़ाई। अलीगढ़ में बीजेपी नेता का निर्माणाधीन होटल हुआ सील, समर्थकों ने अधिकारी का किया घेराव। 27 दिसंबर को पीएम मोदी का मंडी दौरा, हिमाचल में बीजेपी सरकार की 4 साल पूरे होने के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मांझी के ब्राह्मण पर दिए बयान पर बोले बिहार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी उनकी बातों से नहीं सहमत। लखीसराय में बीजेपी नेता गजेंद्र झा के विरुद्ध हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ने किया प्रदर्शन, मांझी के बयान का विरोध। बीजेपी से निष्कासित होने पर भावुक हुए गजेंद्र झा, मांझी के भोज खाने वाले बयान पर कहा उनका खाना गोमांस खाने के बराबर। बिहार में सहयोगी वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के यूपी में चुनाव लड़ने पर बोले श्रम मंत्री, कहा बीजेपी पर नहीं होगा कोई असर। हरक सिंह रावत की नाराजगी को सीएम धामी ने किया खारिज, कहा उन्होंने मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया था, हम उसके लिए फंड रिलीज कर रहे हैं। बदायूं में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया की मांग, तबलीगी जमात पर बैन लगाए सरकार। हिंदू धर्म अपमाने वाले वसीम रिजवी का बड़ा बयान, कहा देश के मदरसों में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, तुरंत किया जाए बंद। कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में सेना को बड़ी सफलता, त्राल में 2 आतंकवादी 24 घंटे में मार गिराए गए। सुकमा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, नक्सलियों ने छिपाए थे विस्फोटक। 100 एकड़ जमीन को नीलाम करने की तैयारी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, 10,000 करोड़ रुपए की आय का अनुमान।